नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल स्पिरिचुअल ट्री में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पितृपक्ष की पूर्णिमा आ चुकी है जो कि कल के दिन है, यानी कि 1 सितंबर को है। और इस बार की पूर्णिमा सबसे ज्यादा खास बताई जा रही है क्योंकि आमतौर पर पितृपक्ष के जो दिन होते हैं वो केवल 16 दिन होते हैं, लेकिन इस बार के जो इस साल में पितृपक्ष के दिन हैं वो 17 हैं। 1 सितंबर से शुरू होकर 17 सितंबर तक पितृपक्ष चलने वाले हैं। और आपको बता दें कि पितृपक्ष की जो पूर्णिमा होती है वह अपने आप में ही बड़ी ही ज्यादा खास और दुर्लभ हो जाती है। खासकर कि जिन लोगों के जीवन में पारिवारिक समस्याएं होती हैं, पारिवारिक कलह होते हैं या फिर परिवार को चलाने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत आती है, तो उन सब के लिए पितृपक्ष की पूर्णिमा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, खास और दुर्लभ मानी जाती है। क्योंकि हमेशा जीवन में परेशानी तभी आती है जब का साथ ना हो, पितरों का साथ ना हो, क्योंकि पितर ही वो देवता हैं जो हर संकट को अपने ऊपर लेते हैं। और शास्त्रों में और वेदों में पितरों का साथ होना बहुत ही ज्यादा जरूरी बताया गया है। इसीलिए 1 सितंबर पूर्णिमा का जो दिन है उसके लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं बड़े ही ज्यादा खास और दुर्लभ प्रयोग, जो आपको जरूर ही करने हैं और किसी भी कीमत पर मिस बिल्कुल भी नहीं करने हैं, क्योंकि इन्हीं से जीवन में बहुत ही ज्यादा सुख समृद्धि आकर्षित होने लगती है और हर कष्ट ही बिल्कुल समाप्त हो जाता है। तो ध्यान से इन सभी बातों को सुनकर, इन विधि को समझकर आप अपने जीवन में खुशियों को भरें। हर साल अश्विन महीने में पितृपक्ष शुरू हो जाता है, जिसकी शुरुआत पूर्णिमा से होती है और समाप्ति अमावस्या तक होती है। यह जो पूर्णिमा होती है, इसी में व्यक्ति अपने सभी कर्मों से, पाप से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। जीवन में अगर दुख आता है, परिवार में कलह होता है, गृह कलेश होता रहता है, तो इसका सीधा संकेत ये है कि उस व्यक्ति के जीवन में पितरों का साथ बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जिस भी व्यक्ति के जीवन में पितृ दोष होता है उसे अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा मेहनत, स्ट्रगल हमेशा ही करनी पड़ती है। पितृ अगर साथ हो जाएं तो हर संकट को अपने ऊपर लेते हैं और पितृ दोष के कारण ही परिवार में हमेशा लड़ाई बनी रहती है। कोई भी कार्य बिल्कुल भी सही से नहीं हो पाता है, क्योंकि घर के लोगों के पास जब पितरों का साथ नहीं होता है तो बहुत सारी जो अदृश्य शक्तियां होती हैं वो उन लोगों पर असर डालना शुरू कर देती है। क्योंकि कोई भी पितर उनकी रक्षा नहीं करता है तो ऐसे में व्यक्ति के जीवन में कष्ट और दुख उत्पन्न होने लगते हैं। तो दोस्तों, कल के दिन आपको इस महाप्रयोग को जरूर कर लेना है और आने वाले वीडियोस में पितृपक्ष के लिए जितने भी आसान से प्रयोग हम आपको बताएंगे उन्हें भी आप निश्चित करें, क्योंकि इनमें खर्च कुछ भी नहीं लगता है। बड़ी ही आसानी से इन्हें कोई भी कर सकता है और इन्हीं से जीवन में सुख समृद्धि आकर्षित होती है। तो अधिक से अधिक यह आपको करने चाहिए। पितृपक्ष की जो पूर्णिमा है, इस दिन आपको एक सफेद रंग का कलावा ले लेना है या फिर सफेद कच्चा धागा जो बंडल आता है वो भी आप ले सकते हैं। यह एक जनेऊ की तरह होता है जो बिल्कुल कच्चा धागा होता है। और अगर आपको कच्चे धागे की रील नहीं मिलती है तो आप जनेऊ भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि जनेऊ फिर आपको 11 लेने हैं। थोड़ी सी लाल चंदन, कपूर की टिक्की, उड़द की दाल, शक्कर और गोला आपको लेना है। यह सभी सामग्री आपको पूर्णिमा के दिन जुटा लेनी है और इन्हीं सब सामग्री को लेकर आपको अपने घर के आसपास कहीं भी पीपल का वृक्ष देख लेना है, या फिर आप यह प्रयोग किसी भी मंदिर में, आश्रम में जाकर कर सकते हैं, क्योंकि सभी मंदिर में आपको पीपल का पेड़ निश्चित तौर पर मिल जाएगा। बहुत सारे लोग आपको वहां पर प्रयोग करते हुए भी मिलेंगे, तो आप भी वहां पर जाकर प्रयोग कर लें। आपको यह सभी सामान ले लेना है: गोला, शक्कर, कपूर की टिक्की, लाल चंदन, थोड़ी सी उड़द और 11 जनेऊ लेकर आपको पहुंच जाना है। और पूर्णिमा के दिन सबसे पहले 1 लोटा जल आपको पीपल के पेड़ में जड़ में डालते हुए 108 परिक्रमा करनी है। और इस बात का ध्यान रखें कि जो जनेऊ आपने लिए हैं उनको पीपल वृक्ष पे आपको बांधते हुए चले जाना है। ऐसा करने से पितृ बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं, इसलिए कोशिश करें कि आपको कच्चे धागे की रील मिल जाए। बस उसे ही 108 बार लपेटते हुए पीपल के पेड़ की परिक्रमा कर लें। उसके बाद आपको उड़द वहीं पर चढ़ाते हुए, गोले में शक्कर भरते हुए उस गोले को वहीं पर रख देना है और लाल चंदन से पीपल वृक्ष पर ओम बना देना है और स्वास्तिक बना देना है। इसी तरह से पूर्णिमा के दिन आपको यह प्रयोग करना है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि केवल सुबह ही 12 बजे से पहले इस प्रयोग को आपको कर लेना है।
और इस बात का भी ध्यान रखें कि जब आप पीपल के वृक्ष पर जाएंगे या मंदिर में जाएंगे तो 7 आटे की लोई भी बनाकर लेते जाएं और जब आप यह प्रयोग करते हुए वापस लौटेंगे तो आते समय गाय को यह 7 लोई जरूर खिला दें। इससे तुरंत ही हर कष्ट, हर विपदा टल जाती है और धन प्राप्ति के योग बन जाते हैं, क्योंकि इससे पितरों का साथ मिलता है, पितृ प्रसन्न हो जाते हैं और अथाह धन संपत्ति के योग बनते हैं। क्योंकि जैसे ही पितृ प्रसन्न हो जाते हैं वैसे ही अचानक धन प्राप्ति के योग बन जाते हैं। माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, भगवान विष्णु को महापितृ बताया गया है और पीपल का वृक्ष और पीपल के वृक्ष का हर एक पत्ता, हर एक कण स्वयं भगवान विष्णु है, वही महापितृ हैं। इसीलिए इस महाप्रयोग को करके आपको भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर लेनी है, क्योंकि इसी से भाग्य चमकता है, किस्मत चमकती है और जब किस्मत चमक जाती है तो जीवन का हर दुख ही समाप्त हो जाता है। तो जरूर इस प्रयोग को करके अपने जीवन को सुखमय बनाएं। वीडियो को लाइक करके इसे अन्य भक्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, जिससे सभी लोग अपने जीवन में पितरों का साथ पा सकें। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको समय पर और सबसे पहले मिलते रहें। धन्यवाद।